हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत स्वागत है लक्ष्य एडू माइंड्स में। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इन सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर में कोई भी नंबर्स हों, अगर वे डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हों तो कब हम उनको सीक्वेंस कह सकते हैं, सीक्वेंस के बाद फिर हम सीरीज़ कब कह सकते हैं, और सीक्वेंस कितने डिफरेंट टाइप्स के होंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सो सीक्वेंस इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ नंबर इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म को हम T1 से अगर डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम T2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को T3, T4, T5 and so on. So if we take some example like first term is 2, second term is 4, again 6, again 8, 10 and so on. यहाँ देख सकते हैं कि जो भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रूल है, रूल क्या है कि किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है और वो डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर हम एक सेकंड एग्जांपल ले लें, लाइक 3 ले लें, 3 स्क्वायर ले लें, 3 क्यूब ले लें, 3 रेज टू द पावर 4 ले लें, 3 रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। सेकंड एग्जांपल में अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 था, अगर 3 में मैंने फिर से 3 मल्टीप्लाई किया तो हमने 3 स्क्वायर पाया। अगेन 3 स्क्वायर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 रेज टू द पावर 3। अगेन इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई 3 देन वी गेट 3 रेज टू द पावर 4, अगेन 3 रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है और नंबर किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में दे रखा हो जो कि किसी एक रूल को फॉलो कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो इन दो एग्जांपल से सीक्वेंस हमारा क्लियर है। और हम जनरली सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, एस। लास्ट टर्म को हम T1, T2, T3, T4, लास्ट टर्म को हम Tn से डिनोट कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम A1, A2, A3 लाइक ऐसे करते करते लास्ट टर्म को हम An से डिनोट कर सकते हैं। सो अ सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, आइदर फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मेरे पास सीक्वेंस दे रखा है इवन नंबर का 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इस सीक्वेंस में मेरे टोटल 5 नंबर्स हैं। तो ये जो मेरा सीक्वेंस होगा एक फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, मेरे फिक्स हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें जितने भी इवन नंबर हैं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। So in this case total number of terms is infinite, so we can say this is an infinite sequence. Infinite sequence. So only on the basis of total number of terms in any sequence we can decide when the sequence is finite sequence and when this is infinite sequence. Next part, when this is series, if we consider some sequence like let S is T1, T2, T3, एक सीक्वेंस दे रखा है जिसके टर्म्स को हमने T1, T2, T3 से डिनोट किया, लास्ट टर्म हमने एज्यूम किया Tn था। अगर इन सारे सीक्वेंस को, जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को अगर मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सीरीज। सो सिंपली इन अ सीक्वेंस like if A1, A2, A3, A4, these all are the terms of an sequence. If we add these all terms like A1 plus A2 plus A3 and so on up to An, so this is an series. So always remember the series is finite or infinite depending if the sequence is finite or infinite. Example, अगर मेरे को इस सीक्वेंस का सीरीज फाइंड करना है, सो व्हाट, हाउ विल फाइंड द सीरीज, we can easily add these numbers. So we write 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. एक मेरा सीरीज निकल के आ गया। So in this sequence we have only one term, 2, 3, 4 and 5 terms. So we can add all 5 terms and we will get the series. So this is an finite series. अगर हमने सेकेंड एग्जाम्पल को लिया, सो इसके केस में जैसे हमने यहाँ पे समेसन को फाइंड किया, तो इसके केस में जो हमारा समेसन होगा इनफाइनाइट टर्म्स था, इनफाइनाइट टर्म्स का समेसन हमें कैसे आएगा,
एस इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड लास्ट अप टू इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स का समेसन भी इनफाइनाइट होगा, तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये हमारा सीरीज़ फाइनाइट था या इनफाइनाइट था। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सीरीज एंड this one is an example of infinite series. So in first page, what is the meaning of sequence and what is the meaning of series? These two parts are clear. If any numbers are arranged in some particular order and they follow some definite rule, then they are called sequence. If we add all terms in a sequence, then one series will come. Now move to the next topic. Our next topic is types of sequence and series on the basis of some definite rule. Like जो मैंने फर्स्ट पेज में एग्जांपल लिया था, इस फर्स्ट पेज के एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का 2 था, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया था इन दोनों के बीच का रेशियो 3 था। अगर हम नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म डिवाइड करते हैं तो इन दोनों टर्म का वैल्यू 3 था। फर्स्ट वाले केस में डिफरेंस 2 था, सेकेंड वाले केस में दोनों का रेशियो 3 था। सॉरी, इन दोनों केस में अगर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो हर केस में हमें 3 आएंगे। तो अलग अलग एग्जाम्पल के लिए, अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग हमें रूल फॉलो कर सकते हैं। तो उस कौन कौन से डिफरेंट रूल हम फॉलो कर सकते हैं, इनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के एपी और कितने डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंस एंड सीरीज हम फॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। इन सिंपल वी कैन से ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो वी कैन से। सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इन शॉर्ट वी कैन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड वन इज एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो बेसिकली we follow one arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, and mix of arithmetic and geometric is called arithmetic geometric progression, fourth one. So in next videos, one by one we will discuss about the AP. First video, again second video GP, in third video we will discuss HP as well as AGP. Okay, now when we can say the given sequence is in AP, in short we will define all the value arithmetic sequence, geometric sequence, harmonic sequence and Fibonacci sequence also, and last we will define arithmetic geometric progression also. First, arithmetic sequence or arithmetic progression means a sequence in which every terms is created by adding or subtracting a definite number to the preceding number is an arithmetic sequence. एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने सीक्वेंस फॉर्म किया जिसका फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया ए। एक हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को, किसी भी फिक्स नंबर को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो फिक्स नंबर हमारा क्या था, डी था। तो अगर मैंने ए में एक डी को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, ए प्लस डी। ए प्लस डी में हमने फिर से एक डी को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, ए प्लस 2d। अगेन हमने डी ऐड किया सो ए प्लस 3d। ऐसे करते करते एक मेरा कुछ सीक्वेंस मिलेगा और इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा फर्स्ट टर्म 10 था, सेकेंड टर्म 13। सो इजली हम फाइंड कर सकते हैं लाइक द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 3। सो नाउ थर्ड टर्म, इफ़ वी ऐड 3 इन द फर्स्ट टर्म we can get the second term. If we add 3 in second term, like 13 plus 3, we will get 16 as a third term. 16 plus 3, it will be 19 in fourth term and so on. ऐसे करके एक हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं और इस सीक्वेंस का नाम हम क्या रखेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है कि किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस में दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस, दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू था कितना था, 3। ए का वैल्यू क्या था, 10 था। तो किसी भी सीक्वेंस के अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस लाइक नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का वैल्यू अगर सेम हो
तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमने लिखा 10, फिर लिखा 7, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, -3। अगेन क्या होगा, 7 में -3 करेंगे सो 4, 4 में -3 करेंगे 1, 1 में -3 करेंगे -2। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके केस में डी का वैल्यू -3। तो हमने क्या समझा, डी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। सो फर्स्ट पार्ट क्लियर था। अगर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस दोनों का कांस्टेंट हो, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच every terms is obtained by multiplying or dividing a definite number with the preceding number is known as the geometric sequence। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे 2 था। अगर हमने 2 में फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर। फिर से हमने 2 स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, 2 क्यूब। फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या बन जाएगा, 2⁴। फिर से मल्टीप्लाई किया 5 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर नेक्स्ट टर्म को अगर हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस केस में इस टाइप के सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर हमने 3 लिखा या 3 लिखा, सेकेंड नंबर में अगर हमने डिवाइड किया तो 3 सपोज 3 लिखा, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 3 आया, 3 स्क्वायर। सो फिर से हम 3 क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर। तो इस बार कितना वैल्यू होगा, 3⁵, अगेन 3⁻7, अगेन 3⁻9 एंड सो ऑन। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हो कि किसी भी 2 टर्म्स का, लाइक इन 2 टर्म्स के बीच का गैप कितना है, लाइक डिवीजन करने पे कितना वैल्यू आएगा, 9, लाइक 3 क्यूब like 27 divide by 3 is equal to 9. Again this one, 3⁵, divide upon 3⁵, again 9. So this is the example of a geometric sequence. Next one is harmonic sequence. A series of a number is said to be in harmonic sequence if the reciprocal of all the elements of the sequence form an arithmetic sequence. Example लेते हैं इजी सा। एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, उस तो हम क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने 3 लिखा, अगर हमने 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 एंड सो ऑन। तो ये जो मेरा सीक्वेंस था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज इफ़ यू टेक द डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स इन ईच एंड एवरी केस, कॉमन डिफरेंस इज़ 2। अब हम AP के हेल्प से HP को कैसे लिखेंगे, तो हमने एक HP लिखा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। सो इस पार्ट को ध्यान से देखना है कि जो भी डेफिनेशन दे रखा था, a series of a number is said to be in harmonic sequence if the reciprocal of all the elements of the sequence form an arithmetic sequence। तो easily एक हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिया यहाँ से, इसी को चेक करना। एक हमने यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिया, इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो वैल्यू था, जो टर्म्स के वैल्यू थे, लाइक 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/7 7, 1/9 9, 1/11 11 एंड सो ऑन। तो जो रेसिप्रोकल आया वो रेसिप्रोकल किस में था, AP में। तो इफ़ वी हैव सम सीक्वेंस सच दैट the reciprocal of that sequence is in AP, so we can easily say the given sequence is in HP. I guess this part is clear. So AP clear, GP clear and HP clear. Next one is we have some Fibonacci number, and in next video in details we will study about the arithmetic sequence. In next video we will discuss geometric sequence, similarly harmonic sequence and arithmetic geometric progression. So thank you everyone, have a nice day.